ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। उपनिषदों की श्रृंखला में आज तीसरे भाग में हम तीसरे उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा करेंगे। यह शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। इसका मुख्य विषय है ब्रह्म तत्व तक पहुंचना तथा इसमें वैदिक भारतीय जीवन का सार प्रस्तुत किया गया है। यह उपनिषद 3 कांडों में विभाजित है। पहला कांड है मधुकांड। मधुकांड में 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना के अनुरूप अश्व के विभिन्न अंगों के द्वारा ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है तथा मनुष्य शरीर को ब्रह्म का सूक्ष्म रूप बताया गया है। इसके पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण है। तत्पश्चात प्राणों की महत्ता, पाप पुण्य का वर्णन तथा देवता और असुरों का वर्णन है। फिर ब्रह्म के द्वारा मानव, विभिन्न पशु आदि की सृजन प्रक्रिया का वर्णन है। तत्पश्चात विभिन्न अन्नों की उत्पत्ति तथा मन, वाणी और प्राण के रूप में त्रिविधात्मक विभाजन प्रस्तुत किया गया है तथा नाम, रूप और कर्म की चर्चा की गई है। द्वितीय अध्याय में बालाकी व काशी नरेश अजातशत्रु के संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट रूप में समझाया गया है तथा ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य व मैत्रेय के संवाद द्वारा परमात्म तत्व को विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। मानव शरीर में ब्रह्म की सत्ता सर्वव्यापक है। आवश्यकता है इस पर ब्रह्म को अपने शरीर में ढूंढने की तथा समझने की। यह तथा अद्वैत भाव को समझने की, पर ब्रह्म की सत्ता को पहचानने की, सत्य को जानने की। इसके पश्चात प्रसिद्ध मधु विद्या का उपदेश दिया गया है, जिससे मनुष्य का 5 तत्वों पर अधिकार हो जाता है तथा 5 तत्वों की सिद्धि हो जाती है। यह माना गया है कि पृथ्वी समस्त भूतों की मधु है तथा समस्त भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो तेज में स्वरूप युक्त अमृतमय आत्मा है वही ब्रह्म है। वह सर्वज्ञ है, सर्वत्र है तथा सर्वव्यापक सत्ता है। केवल आत्मा ही उसका ज्योतिर्मय सत्य स्वरूप है। यही वेदों का सार है। दूसरा कांड है याज्ञवल्क्य कांड या मुनि कांड। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि का 7 विभिन्न विद्वान ब्राह्मणों तथा विदुषी ब्रह्मवादिनी गार्गी के मध्य हुए शास्त्रार्थ के माध्यम से भारतीय जीवन व दर्शन का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है
कि मन के विचारों में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु के समय मन में जो विचार या संकल्प प्रभावी होता है उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। यज्ञ की क्रियाओं के सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त ग्रह तथा अतिग्रहों का वर्णन, हाथ की उंगलियों में पंच तत्वों का नियंत्रण, आत्मा की सर्वांतरता, आत्मा का स्वरूप, आकाश तत्व की व्यापकता आदि की चर्चा भी की गई है। इसके पश्चात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, कुल 31 देवगण तथा इंद्र और प्रजापति को मिलाकर कुल 33 को देवता माना गया है तथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है। यह भी बताया गया है कि योग साधना को गुप्त रखना चाहिए। काशी में प्राण त्यागने का महत्व भी बताया गया है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अतिरिक्त तुरीय अवस्था का वर्णन, आत्मा का स्वरूप, निष्काम कर्म द्वारा मुक्ति के उपाय तथा गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन भी है। तीसरा कांड है खिल कांड। इसमें ब्रह्म की पूर्णता की चर्चा तथा इंद्रियों के दमन का उपदेश, दान, परोपकार, दया, सत्य की ब्रह्म रूप में उपासना, प्राण का महत्व, पंचाग्नि विद्या, इसको मंत्र विद्या भी कहा गया है, जिसके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति, यहाँ तक कि पुत्र प्राप्ति की कामना की भी पूर्ति होती है तथा रोगों से मुक्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की महत्ता, संभोग को यज्ञ मानने आदि का वर्णन किया गया है। यशस्वी पुत्र प्राप्ति का मंत्र इस प्रकार बताया गया है। इंद्रियेण ते यशसा यश आदुधामी। पुत्र प्राप्ति के अन्य उपाय भी बताए गए हैं। पहला, दही में चावल डालकर पकाकर खाने से पुत्र प्राप्ति होती है। दूसरा, चावल पानी में पकाकर घी डालकर खाने से पुत्र प्राप्ति होती है तथा गौर वर्णी पुत्र के लिए ऋतु धर्म के उपरांत संभोग तक दूध चावल की खीर घी में मिलाकर पति पत्नी दोनों को खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भ निरोध के लिए भी मंत्र बताया गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष उपनिषदों के विषय में अगले भागों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।